और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच बड़ी खबर ये है कि 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई हुई है। जोन 9 गायत्री नगर सांगानेर में अवैध निर्माण जिसका खिलाफ की कार्रवाई। जेडीए बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर ये होटल बनाया जा रहा था। शिकायत के बाद जेडीए प्रवर्तन टीम ने अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया है। 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग जिसको सीज करने की खबर। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। जोन 9 गायत्री नगर सांगानेर में अवैध बिल्डिंग सीज की गई है। जेडीए बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर ये होटल बनाया जा रहा था। शिकायत के बाद जेडीए प्रवर्तन की टीम ने अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया। बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो अवैध बिल्डिंग नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई थी, ये 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को जेडीए ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है। जोन 9 गायत्री नगर सांगानेर में यह अवैध बिल्डिंग जिसको सीज कर दिया गया है जेडीए की तरफ से। बड़ी कार्रवाई जेडीए की तरफ से अवैध बिल्डिंग के खिलाफ। जोन 9 गायत्री नगर सांगानेर में इस अवैध बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन कर ये होटल बनाया गया था और अब ये 5 मंजिला होटल सीज हो चुका है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, बड़ा एक्शन जेडीए की तरफ से अवैध बिल्डिंग के खिलाफ। कब से ये बिल्डिंग बनी हुई थी? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज जेडीए जोन 9 के अंदर ये जो बिल्डिंग है इसे सीज किया है। 5 मंजिला बिल्डिंग की जो गायत्री नगर सांगानेर का इलाका है, इसके अंदर जेडीए बिल्डिंग बायलॉज की अवहेलना कर इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। बड़ी ये बात है कि जो बिल्डिंग का उपयोग है वो कॉमर्शियल होटल के रूप में यहाँ पर लिया जाता था। जेडीए को जैसे ही इस अवैध जो निर्माण की जानकारी मिली, जिसके बाद इस बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। वहीं जो दूसरी जो कार्रवाई होनी है वो एक दूसरी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की जेडीए तैयारी कर रहा है। कुछ ही देर में जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। जो 4 मंजिला जो दूसरी बिल्डिंग है इसे भी जेडीए की टीम ध्वस्त करेगी। रोशन, ये बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था? देखिए, जो बिल्डिंग का निर्माण करीब 6 महीने से जो चल रहा था, ये इसे जेडीए ने पहले नोटिस दिया। इस नोटिस के बावजूद अवैध निर्माणकर्ता ने जब निर्माण नहीं रोका तो जेडीए ने फिर इसे सीज करने का यहाँ पर निर्णय लिया। आज जो कार्रवाई सीलिंग की देखने को मिली है, जेडीए की टीम ने जो 5 मंजिला बेसमेंट प्लस जो 4 मंजिल जो है उन्हें सील कर दिया गया है। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ रोशन ये भी बता रहे हैं कि 4 मंजिला एक और बिल्डिंग है, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई भी कुछ ही देर में होने वाली है। खबर 12 से है, जहां पर किशनगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ रोड के पास एक खेत में सरसों की कटाई के दौरान इंसान का कंकाल पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत में कंकाल मिलने की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने किशनगंज थाना पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने खेत पर पहुंचकर कंकाल को बोरी में डालकर पोस्टमार्टम के लिए बारां जिले के अस्पताल पहुंचाया। कंकाल का पोस्टमार्टम न होने के चलते कंकाल को कोटा एमबीएस ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक खेत में जो कंकाल मिला है तकरीबन 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस खेत में मिले कंकाल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। तो 20 से 25 दिन पुराना ये कंकाल मिला है। खेत में ये कंकाल उस वक्त मिला जब खेत में लोग काम कर रहे थे। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने अब तक ये पता लगाया है कि जो कंकाल है वो 20 से 25 दिन पुराना है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। मिला है जी, कहाँ से मिला सर? बड़ौदिया सरसों के खेत में। 12 में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिसका कोटा पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम नतीजा वो 12 की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही पता लगेगा कि ये सो किसका है और क्या है। कुछ चीजें कार्रवाई करें। उदयपुर में रिश्वत के एक मामले में पकड़े गए आरपीएस जितेंद्र आंचलिया समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभी को जेल भेज दिया गया। ये वही अधिकारी है जिन्होंने एक एनआरआई के साथ करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था। एनआरआई नीरज पूर्विया को इन भ्रष्टाचार पुलिस अधिकारियों ने इतना डराया कि वो अपनी ही जमीन को फिर से 1 करोड़ 83 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हो गए।
कैसे ये भ्रष्टाचार का पूरा खाका तैयार किया गया और अब क्या कार्रवाई हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों के भ्रष्टाचारी अधिकारी कोर्ट में पेश। कोर्ट में गहमा गहमी के बीच भेजे गए जेल। आरोपी जितेंद्र आंचलिया ने खुद की अपनी पैरवी। 10 बिंदुओं पर आंचलिया ने रखा अपना पक्ष। उदयपुर में रिश्वत के एक मामले में पकड़े गए आरपीएस जितेंद्र आंचलिया समेत चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। गहमा गहमी के बीच भारी पुलिस बल के साथ आंचलिया को सोमवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान वकीलों ने आंचलिया को भ्रष्टाचारी बताते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सस्पेंड चल रहे डीएसपी आंचलिया और सब इंस्पेक्टर रोशन लाल खटीक समेत चारों को जयपुर एसीबी टीम ने गिरफ्तार किया था। इसमें 2 पुलिसकर्मी और 2 दलाल शामिल हैं, जिन्होंने दबाव बनाकर एनआरआई से उसकी ही जमीन के बदले में करोड़ों रुपए वसूले थे। कोर्ट में आरोपी जितेंद्र आंचलिया ने खुद अपनी पैरवी की। आंचलिया ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि सुखेर थाने में दर्ज एफआईआर में उनका नाम है ही नहीं और न ही रोशन लाल की बातचीत में भी उनका कोई जिक्र है। एसीबी को मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग पर उन्होंने वॉइस वेरिफिकेशन के लिए भी कहा है। करीब 20 मिनट तक चली सुनवाई में 10 बिंदुओं पर आंचलिया ने अपना पक्ष रखा। हालांकि आरपीएस जितेंद्र आंचलिया का परिवार इससे साफ इनकार कर रहा है। पूरी की पूरी इनकी बड़े लेवल की ग्रुपबाजी की वजह से जितेंद्र आंचलिया को फंसाया जा रहा है। बाकी जितेंद्र आंचलिया ने न नीरज पूर्बिया की चाय पी, न लवलीना की चाय पी। पैसा लेना तो बहुत दूर की बात है। दरअसल पुलिस अधिकारियों ने भ्रष्टाचार और वसूली का एक ऐसा खेल खेला कि आप भी कहानी सुनकर चौंक जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे और असल में पुलिस के खौफ की दास्तान सुनकर हक्के बक्के हो जाएंगे। एक एनआरआई को इतना डराया गया, इतना खौफजदा किया गया कि वो अपनी ही जमीन को दोबारा करोड़ों का सौदा करने को मजबूर हो गया। कुवैत के नीरज पूर्बिया को डराया गया, फर्जी एग्रीमेंट बनाकर उसे फंसाया गया, केस दर्ज कर एनआरआई को धमकाया गया और जबरन समझौता लिखवाकर साइन करवाया गया। कुवैत में रहने वाले नीरज पूर्बिया ने 2007 में अपने भाई के नाम भुआना इलाके में एक जमीन खरीदी थी। बाद में भाई ने उसे अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया। उसकी 2019 में मौत हो गई और उसकी मौत के बाद इस सबसे बड़े भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट लिखी गई। भाई की मौत के बाद उसकी पत्नी उस जमीन को बेचने का नीरज पूर्बिया पर दबाव बनाने लगी, जिसके बाद नीरज कुवैत से उदयपुर आया और इस दलदल में फंसता चला गया। उससे 5 करोड़ में जमीन बेचने की बात कही गई। फर्जी एग्रीमेंट बनाकर सुखेर थाने में केस लिखा गया। उसकी ही जमीन के लिए 1 करोड़ 83 लाख वसूले गए। आरपीएस जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल, रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली ने पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, जिसमें उसके ही भाई की पत्नी लवलीना भी शामिल थी। इतना ही नहीं, एफआईआर में एफआर लगाने के लिए भी उससे 2 लाख रुपए मांगे गए, जिसके बाद एसीबी का सहारा लिया और एसीबी ने सभी भ्रष्ट अधिकारियों को दबोचकर जज के सामने पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वच्छता और नवाचारों को लेकर प्रदेश के डूंगरपुर शहर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। अब डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव दिवड़ाबाड़ा भी इस सिलसिले में अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। ये है डूंगरपुर जिले का छोटा सा गांव दिवड़ाबाड़ा। कहने को ये एक गांव है, लेकिन यहाँ सार्वजनिक सुविधाएं किसी विकसित शहर से कम नहीं है। गांव की पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता, हरियाली और शुद्ध पेयजल को लेकर लगातार काम चल रहा है, जिसका असर गांव में दिखने लगा है। जहाँ जहाँ मैं गया और जिन जिन गाँव में मैंने बैठक की, जिन जिन सरपंचों से, सेक्रेटरी से, एसडीएम महोदय से और जिला प्रशासन से मैं मिला, ऐसा अद्भुत काम तो मुझे कहीं देखने आज तक नहीं मिला। इन्होंने धरातल से लेकर और स्वच्छ भारत मिशन के सारे कामों को एडॉप्ट किया और आज बड़े बेखूबी पूरा गांव इसमें एक सूत्रीय अभियान में लगा हुआ है। इसके अलावा भी पंचायत की ओर से कई नवाचार किए गए हैं। गांव में डोर टू डोर गीला और सूखे कचरे का अलग अलग संग्रहण किया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ पे कचरा डालने की बहुत दिक्कत थी, हम दूर तक जाते थे डालने के लिए,
लेकिन हमारी पंचायत ने यहाँ बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए घर घर गाड़ी। तो स्वच्छता के लिहाज से ये गांव मिसाल पेश कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।